जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। और साथ ही हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य को, जिसकी 11वीं क्लास आज है। आप सारे साथियों का स्वागत है। तो हम आज शुरू करने वाले थे आपका निबंध विधा को, यानी कि निबंधन में कैसे प्रगति हमने की। निबंध के बाद में साथ ही हम यहाँ पर अन्य जो विधाएं हैं, संस्मरण है, किसी की याद के लिखे हुए रिपोर्टाज हैं, या फिर आपके अन्य अगर हम बात करें डायरी विधा है, उन सब की हम बात करेंगे। ठीक है, जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आज शुरू करेंगे हिंदी साहित्य में इसको हम, निबंध को। अच्छे से नोट्स बनाएंगे, लिखेंगे हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य निबंध विधा। निबंध, निबंध मतलब किसी एक हम कह सकते हैं मुद्दे को केंद्र बना करके लिखे गए कुछ चुनिंदा शब्द, तो हम इसको बोल देंगे आपका निबंध। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सबसे पहली बात आएगी कि हिंदी भाषा में निबंध के प्रवर्तक कौन है, किसने शुरुआत की और किसको माना जाता है। हिंदी भाषा में निबंध के प्रवर्तक, निबंध के जो प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं आपके कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो रचनाएं हैं साथी, उनमें आता है एक आपका भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारत वर्ष की उन्नति, उन्नति कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है। दूसरा उनका प्रसिद्ध निबंध माना जाता है कश्मीर कुसुम, कश्मीर कुसुम। और तीसरा उनका प्रसिद्ध निबंध माना जाता है आपका संगीत सार, संगीत सार, संगीत सार। ठीक है, फिर ऐसे ही अन्य निबंधकार हुए, दिखाएंगे नाम एक बार। राजीव जी, बहुत स्वागत है साथी, वेरी गुड। बच्चे क्लास से नहीं जुड़ पाएंगे सभी। एक बार सारे दोस्त बताएंगे क्या क्लास से जुड़ने में कोई परेशानी आ रही है या आराम से जुड़ पा रहे हैं। कमेंट रिफ्रेश करो। बताएंगे जी, अभिषेक, अन्नू, आशीष, अरविंद, रविता, सुषमा, सारे दोस्त एक बार कमेंट करके बताएंगे। तो निबंध के प्रवर्तक हम बात कर रहे थे। ठीक है, और फिर अन्य नाम आते हैं जो अन्य निबंधकार हैं, जिनमें नाम आता है आपका बालकृष्ण भट्ट का, बालकृष्ण भट्ट, जिनको हिंदी भाषा का स्टील कहा जाता है। हिंदी भाषा का, हिंदी भाषा का स्टील कहा जाता है। कहा किसने जी, शुक्ल जी ने कहा। नाम नहीं लिखेंगे, इसका अर्थ है शुक्ल जी ने कहा। चंद्रोदय निबंध है उनका, और साथ ही एक निबंध है बाल विवाह, बाल विवाह निबंध को उन्होंने लिखा। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र, जिनको हिंदी भाषा का एडिशन कहा जाता है। प्रताप नारायण मिश्र किसने कहा, ये भी शुक्ल जी ने ही इनको कहा था। प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र लिख लीजिए। हिंदी भाषा का एडिशन इनको कहा जाता है, हिंदी भाषा के एडिशन कहलाते हैं। हिंदी भाषा का एडिशन। ठीक है, और इनकी जो रचनाएं हैं उनमें नाम आता है प्रसिद्ध रचनाओं में निबंध हैं, अर्थात खुशामद नास्तिक, खुशामद नास्तिक, नास्तिक
और एक प्रसिद्ध रचना आती है सोने का डंडा। सोने का डंडा। सोने का डंडा। ठीक है भाई साहब। सोने का डंडा। अध्यापक पूर्ण सिंह आते हैं फिर। बहुत चर्चित निबंध हैं इनके, और आपने भी शायद 10वीं कक्षा में पढ़े होंगे। अध्यापक पूर्ण सिंह। अध्यापक पूर्ण सिंह, जिनके निबंधों में साथ ही नाम आता है आपका आचरण की सभ्यता, बहुत पूछे जाने वाली रचना है। आचरण की सभ्यता के रचनाकार कौन है? आचरण की सभ्यता। मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम। सच्ची वीरता। सच्ची वीरता। और साथ ही आपका चौथा निबंध कन्यादान। कन्यादान। फिर नाम आता है इसी क्रम में, इसी समय में, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। चंद्रधर शर्मा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का क्या बोलेंगे? इनकी रचना आती है मोरसी माही कुटाव। मोरसी। मोरसी माही कुटाव। मोरसी माही कुठाव निबंध है इनका। और कछुआ धर्म। कछुआ धर्म। कछुआ धर्म हो गया। फिर नाम आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं में नाम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण मार्क करना, महाकवि माघ का। माघ का प्रभात वर्णन। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। और दूसरा इनका प्रसिद्ध निबंध है साथ ही आपका प्रभात। तो प्रभात वर्णन और प्रभात का, सॉरी, प्रभात को याद रखें। बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू का चिट्ठा। बाल मुकुंद गुप्त का प्रसिद्ध निबंध है शिव शंभू का चिट्ठा। शिव शंभू का। शिव शंभू का चिट्ठा। ये प्रसिद्ध निबंध हम पढ़ रहे हैं। कछुआ धर्म बोलेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। फिर आता है साथ ही बहुत चर्चित निबंध संग्रह, बोलेंगे। ठीक है। मोहम्मद बिलाल कह रहे हैं कि पहले जुड़ने में दिक्कत हो रही थी, अभी ठीक है। ओके साथी, अभी मतलब क्लास ठीक चल रही है ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है ना? अभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। निबंध संग्रह लिखेंगे, जैसे जिसमें सबसे प्रमुख नाम आता है चिंतामणि निबंध संग्रह का। मुझे बताइए चिंतामणि निबंध संग्रह किसका था? जो साथी जानते हो उनसे जानना चाहूंगा। चिंतामणि निबंध संग्रह। और चिंतामणि निबंध संग्रह की जब बात आती है तो उसमें इसके आपके भाग थे 4। भाग 1, जिसको लिखा रामचंद्र शुक्ल जी ने। पहले वाले का वर्ष भी पूछा जाता है। रामचंद्र शुक्ल, 1939, 1939। भाग 2। भाग 2 विश्वनाथ प्रताप। विश्वनाथ प्रताप। विश्वनाथ प्रताप, 1945। इनके अंदर क्या कई निबंध शामिल थे। विश्वनाथ प्रताप भाग 3। भाग 3 सबसे ज्यादा, पहला और तीसरा ज्यादा पूछा जाता है। नामवर सिंह। नामवर सिंह, 1983। और भाग 4, जो लिखा तो बहुत पहले गए थे संग्रह निबंध, लेकिन उनका एक संकलन किया गया और बाद में आपका उनको
प्रकाशित किया गया? ओम प्रकाश सिंह और आपका कुसुम चतुर्वेदी। ओम प्रकाश सिंह और कुसुम चतुर्वेदी। दरअसल में इनका संकलन किया इन्होंने, और ये रचनाएं थी 1902 से, अगर हम बात करें आपका 1905 मुख्यतः। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं 1905 में कुछ ने माना कि ज़्यादा, लेकिन कुछ ने कहा कि भाग एक से पहले के जितनी भी रचनाएं थी उन सबको इसमें ले लिया गया। लेकिन वर्ष फिर बाद में क्यों चौथा क्यों कहा गया? क्योंकि प्रकाशन इसका जो है इस संकलन का बाद में हुआ, 1989 में हुआ, 1989 में। लेकिन रचनाएं कब की हैं इसमें? रचनाएं आप बोलेंगे कि निबंध 1902 से 39 के बीच के हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आवाज को चेक करो। अभिषेक यादव जी कह रहे हैं भैया जी आवाज डबल आ रहा है। देखो एक बार, बोलेंगे भी फटाफट से, ऊपर गएंगे। क्या कह रहे हैं, ऊपर दिखाएं। बोलेंगे भी। ठीक है सत्येंद्र पाल जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरुण कुमार वर्मा, सर मुझे पहले हिंदी व्याकरण से बहुत डर लगता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है मैं डर क्यों रहा था। ऐसा ही होता है साथी, जब तक हम किसी चीज को नहीं जानते तब तक डर लाजिमी है। ठीक है, जब हम जान जाते हैं फिर डर नहीं लगता। 4 दिन की जिंदगी है, लेकिन यारो 4 दिन भी बहुत है। तो जो ना जाने, तो उसको पता चलेगा कि बड़ी गड़बड़ है, बड़ी दिक्कत है। जो जान जाएगा उसको फिर दिक्कत नहीं हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे आते हैं साथी, बाबू गुलाब राय। ठीक है, बाबू गुलाब राय का नाम आता है। बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय के प्रसिद्ध निबंधों में आता है ठलुआ क्लब, बहुत पूछे जाने वाली रचना है। ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं। आगे आएंगे, शिव पूजन सहाय, जिनको हिंदी भाषा का जादूगर कहा जाता है। शिव पूजन सहाय, क्या बोलेंगे, इनको कहा जाता है भाषा का जादूगर। भाषा का जादूगर, क्या बोलेंगे, कुछ। इनका निबंध है कुछ। नाम आता है महादेवी वर्मा जी का। महादेवी वर्मा। प्रसिद्ध निबंध साथी कौन से हैं? कृष्णदा और आपका श्रृंखला की कड़ियां। श्रृंखला की कड़ियां। श्रृंखला की कड़ियां निबंध के कौन रचनाकार हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, महादेवी वर्मा के समय। हजारी प्रसाद। हनु ये कहा गया नोट, बंदी हो गया। हम्म, ऐसा क्यों हुआ? वाई दिस? हम्म, चलो कोई नहीं, फिर से लिखते हैं। साथ ही बीच का आप लिख चुके होंगे। ठीक है, बाबू गुलाब राय लिख चुके ना, ये छूट गया? लिख लिया होगा वो तो। आज आते हैं आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं में साथी नाम आता है आपका कुटज का। कुटज निबंध के लेखक कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? तुम बताओ, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? उसके बाद आता है अशोक के फूल, बहुत पूछा जाता है। अशोक के फूल। अशोक के
फूल, यूपीएसआई 2021 में भी पूछा गया आपसे। कल्पलता, कल्पलता। आलोक पर्व, आलोक पर्व, आलोक पर्व। ठीक है। राम वृक्ष बैनीपुरी, राम वृक्ष, राम वृक्ष बैनीपुरी। गेहूं और, गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब। रामधारी सिंह दिनकर। बोर्ड दिक्कत कर रहा है अभी कुछ, बोलेंगे। सर महादेवी वर्मा जी की नहीं लिखी। महादेवी वर्मा जी की भाई श्रृंखला की कड़ियां, आप लिख लीजिए, श्रृंखला की कड़ियां और क्षणदा। ठीक है। राम वृक्ष बैनीपुरी हो गए आपका। फिर आते हैं आपके रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। बताएंगे जी, जो साथी जानते हो इनके निबंध कौन कौन से हैं। रामधारी सिंह दिनकर। रेती के फूल, अर्धनारीश्वर। अब आप क्या कहेंगे, ये अर्धनारीश्वर तो जी साथी क्या है हमारा, ये तो हमने पढ़ा है आपका इसमें निबंध में। एक आपको अर्धनारीश्वर और बताई थी मैंने, बताइए किसकी रचना है, किस विधा में हमने पढ़ा था। वट पीपल, मिट्टी की ओर, मिट्टी की ओर, मिट्टी की ओर। ठीक है। विद्यानिवास मिश्र, विद्यानिवास मिश्र। और विद्यानिवास मिश्र जी का तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। और चितवन की छहा, चितवन की छहा, चितवन की छहा। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। पश्यंती और ठेले पर हिमालय, पश्यंती, पश्यंती और ठेले पर हिमालय, पश्यंती और ठेले पर हिमालय। ठीक है। अज्ञेय जी की रचना त्रिशंकु, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये तो जानते ही होंगे। त्रिशंकु, सॉरी, त्रिशंकु, त्रिशंकु। और आपका हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं, हरिशंकर परसाई। हिटड़ता हुआ गणतंत्र, हिटड़ता हुआ, हिटड़ता हुआ गणतंत्र। हिटड़ता हुआ गणतंत्र। बेईमानी की परात, और साथ ही आपका पगडंडियों का जमाना, पगडंडियों का, पगडंडियों का जमाना, पगडंडियों का जमाना, बोलेंगे जी। पूजाराव जी बहुत सही उत्तर दिया। आशीष सरोज, पंडित विकास पांडे। क्लास को देख लेना भाई, ठीक चले ना चले ना। अज्ञेय जी की साथी क्या, त्रिशंकु। हरिशंकर परसाई की ठिठुता हुआ गणतंत्र, बेईमानी की परत।
और आपका पगडंडियों का जमाना। फिर आते हैं कुछ आलोचना ग्रंथ। आलोचना समझते होंगे कि किसी की रचना पर कोई आलोचना की गई, मतलब उसके सकारात्मक पक्ष भी दिखाए गए और उसके नकारात्मक पक्ष भी दिखाए गए। जो प्रथम आलोचक माना जाता है, प्रथम आलोचक, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी आलोचना का नाम है, इन्होंने आलोचना लिखी है नाटक। मतलब एक नाटक नामक इन्होंने पुस्तक लिखी जिसको आपका क्या आलोचना के अंतर्गत रखा गया है। मिश्र बंधु बहुत कम आलोचना ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, लिखे तो बहुत गए हैं। मिश्र बंधु, मिश्र बंधुओं के साथ ही नाम बता सकते हैं क्या मुझे फिर से एक बार? आपको याद हो मैंने आपको बताए थे कि यूपीएसआई 2021 में भी पूछा गया प्रश्न है। हिंदी नवरत्न, हिंदी नवरत्न श्याम सुंदर दास जी की, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, इनके आलोचना ग्रंथों में नाम आता है साहित्य लोचन का, साहित्य लोचन, साहित्य लोचन, भाषा रहस्य, भाषा रहस्य, और आपका रूपक रहस्य, रूपक रहस्य, रूपक रहस्य। नाम आता है साथ ही इसी विधा में रामचंद्र शुक्ल जी का। बोर्ड आज बहुत दिक्कत कर रहा है अभी। रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आता है। रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा भ्रमर गीत सार को, भ्रमर गीत सार, भ्रमर गीत सार को। रस मीमांसा आलोचना ग्रंथ किसका है? रस मीमांसा, रस मीमांसा और जायसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती जी का नाम आता है। अच्छा कुछ रचनाएं याद करो धर्मवीर भारती जी की, अब तो काफी याद हो गई होंगी आपको। इन्होंने सिद्ध साहित्य के ऊपर एक आलोचन किया। सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य। शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। शिवदान सिंह चौहान हिंदी साहित्य के, शिवदान सिंह चौहान हिंदी साहित्य के, हिंदी साहित्य के, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष बोलेंगे जी। सालू चौहान जी ने एकदम सही उत्तर दिया है। श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, शुभम यादव जी, पूजा राव, बहुत शानदार। क्या बोलेंगे जी? धर्मवीर भारती सिद्ध साहित्य, शिवदान सिंह चौहान हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ये प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हैं। फिर कुछ आत्मकथाएं आती हैं, ऑटोबायोग्राफी। आत्मकथा से मतलब होता है कि व्यक्ति जब अपनी कहानी स्वयं लिखे, अपने जीवन के बारे में, आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा। मी टू, मैं भी ये लिख रहा हूं। पहली आत्मकथा कौन है हिंदी भाषा की? पहली आत्मकथा, पहली आत्मकथा जो माना जाता है वो अर्धकथा को माना जाता है। अर्धकथा। लेखक थे इसके
बनारसी जैन, बनारसी जैन, और उन्होंने ही दावा किया इस बात का, बनारसी जैन। लेकिन पहली प्रसिद्ध आत्मकथा जिसको प्रसिद्धि मिली और अधिकतर परीक्षाओं में लिखा मिलता है, पहली प्रसिद्ध जो ऑटोबायोग्राफी हुई आपकी, आत्मकथा हुई, वो थी साथी आपकी मेरी आत्म कहानी, मेरी आत्म कहानी। और अक्सर परीक्षाओं में यही आपको मिलेगी। लेकिन भैया दोनों मिल जाते हैं तो ऐसा होगा नहीं। फिर भी मिलता फिर तो अर्धकथा को ही हमको चुनना है। श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास जी इसके लेखक हैं साथी। कौन है? श्याम सुंदर दास इसके लेखक हैं, श्याम सुंदर दास। यहीं पर एक प्रसिद्ध रचना आती है राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा। राहुल सांकृत्यायन की यात्रा वृत्तांत बहुत प्रसिद्ध है। राहुल सांकृत्यायन, इनकी प्रसिद्ध आत्मकथा आती है मेरी जीवन यात्रा। आत्मकहानी है, आत्मकथा है, मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की। ठीक है, बोलेंगे जी एक बार। 17 को मेरा पेपर है भैया जी, राजीव भाई। बहुत अच्छे से आपका पेपर जाए, ऑल द बेस्ट, बेहतरीन करके आओ, गजब तरीके से। तैयारी गजब होगी तो पेपर गजब जाएगा ही। रोते रोते तैयारी की होगी तो पेपर रोते रोते जाता है फिर। तो याद रखिए यूपीएसआई वाले साथियों, रोते रोते पेपर देना है या एक कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब पढ़ेंगे, बातों से नहीं आएगा कभी भी। अध्ययन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा। और ज़्यादा पूछते रहो भैया मैं पढ़ नहीं पाता, मैं ये नहीं कर, इसका मतलब गट्स की कुछ कमी है, वो अपने अंदर डेवलप कीजिए। खुद पर विश्वास कीजिए कि दुनिया में दुनिया कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। या ये अगर आप करना जानते ही हैं और आपको पहले से विश्वास है तो करिए, तो मैं करके रहूँगा। लेकिन उसमें खो नहीं जाना है, मेहनत करनी है। साहित्य की पहली आत्मकथा लेखिका कौन है? महिला। आत्मकथा लिखने वाली महिला, या लिखें आत्मकथा लेखिका। लेखिका कौन है? जानकी देवी बजाज हैं। जानकी, जानकी देवी बजाज हैं, जानकी देवी बजाज हैं, जिनकी रचना है मेरी जीवन यात्रा। जो लिखी किसने? राहुल सांकृत्यायन जी ने भी लिखी, मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा। ठीक है। नाम आता है किसका? ममता कालिया, ममता कालिया। ये महिला लेखिकाएं हैं साथी, जिन्होंने लिखा कितने शहरों में कितनी बार, कितने शहरों में कितनी बार, कितने शहरों में कितनी बार, कितने शहरों में कितनी बार। फिर नाम आता है साथी इसमें कृष्णा अग्निहोत्री का, कृष्णा अग्निहोत्री। और चर्चित रचनाएं हैं ये साथी। कृष्णा अग्निहोत्री, लगता नहीं है दिल मेरा, लगता नहीं है दिल मेरा, लगता नहीं है दिल मेरा। मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी। एक कहानी, एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी। प्रभा खेतान, पूछी गई साथी यूपीएसआई 2021 में। क्या बोलेंगे? हाँ, अन्या से अनन्या, अन्या से, अन्या से अनन्या। फिर नाम आता है साथी इसमें यशपाल। तो यशपाल जी तो पुरुषों में आ जाएंगे। यशपाल जी को हमको लिखना चाहिए था, लिखेंगे फिर से, कोई दिक्कत नहीं। प्रभा खेतान और मैत्रेयी पुष्पा, मैत्रेयी पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया,
गुड़िया भीतर गुड़िया, गुड़िया भीतर गुड़िया, गुड़िया भीतर गुड़िया। ठीक है। और लिख लेते हैं अन्य कुछ पुरुषों के नाम भी। क्या बोलेंगे इसमें? जैसे अमृतलाल नागर जी का नाम आता है। अन्य लिखना भैया, अन्य। अन्य अन्य कौन कौन से प्रसिद्ध हुए? तो प्राचीन शुरुआत है। अन्य में जैसे नाम आता है आपका हरिवंश राय बच्चन जी, लिख लीजिए। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी को लिख लीजिए। नीड का निर्माण, फिर बहुत पूछी जाने वाली रचना है। नीड का निर्माण, फिर और क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं, क्या भूलूं क्या, क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं। बसेरे से दूर, बसेरे से दूर, बसेरे से दूर। ये किसकी रचनाएं हैं? ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं। ठीक है। बोले सर, हम अगर किसी बैच से रीजनिंग पूरी पढ़ चुके हैं तो रीजनिंग है नहीं, तो अगर आपको समझ है रीजनिंग की और बहुत अच्छे से आप रीजनिंग जानते हैं, तब आवश्यकता नहीं किसी के बैच की। मैथ आप बहुत अच्छे से जानते हैं तो, अंग्रेजी आप बहुत अच्छे से जानते हैं तो बैच की आवश्यकता नहीं। हिंदी बहुत अच्छे से आप जानते हैं, बैच की आवश्यकता नहीं। कहीं से भी पढ़ चुके हैं, ऐसा कभी मन में अपने में डाउट मत रखेगा। मान के चलिए हम कई बार तो ये सोच लेते हैं कि हमने किन्हीं गुरुजी से पढ़ा। आपने किसी और प्लेटफॉर्म पे पढ़ा, रीजनिंग आपकी तैयार है। किसी और प्लेटफॉर्म पे आप पढ़े, हिंदी आपकी तैयार है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको कोई विशेष हिंदी पढ़ा दूंगा, या आप मेरे द्वारा हिंदी पढ़ चुके हैं तो कहीं और का आपका मन है, तो कोई कहीं कोई विशेषता ऐसी नहीं आएगी। एक सब्जेक्ट के अपने पैमाने होते हैं, और उन्हीं पैमानों पर आप पहले खरे उतर पाए हैं या नहीं। अगर आप पहले नहीं खरे उतर पाए हैं, पहले आप वो मेहनत नहीं कर पाए, फिर आपको मेहनत की जरूरत है। ठीक है। कोई दिक्कत? बोलेंगे जी। शुभम मनु, बहुत शानदार, बहुत स्वागत। आगे यशपाल जी की सिंहावलोकन। 3 रचनाएं हुई सिंहावलोकन, भाग 1, भाग 2, भाग 3। क्या बोलेंगे? यशपाल सिंहावलोकन, सिंहावलोकन भाग 1, भाग 1, भाग 2, भाग 3। ठीक है। भीष्म साहनी, आज के अतीत। भीष्म साहनी, आज के अतीत, आज के अतीत। ठीक है दोस्त। अमृतलाल नागर, अमृतलाल नागर, टुकड़े टुकड़े दास्तान। टुकड़े टुकड़े, टुकड़े टुकड़े दास्तान। ये अमृतलाल नागर की रचनाएं हैं। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी की जो रचनाएं हैं, दोनों नीड का निर्माण, फुर और क्या भूलू क्या याद करूं, दोनों को मार्क करके रखिए। ठीक है। बोलेंगे भाई। काजल सिंह जी, मेहनत के दम पर सब कुछ बदला जाता है। भाग्य का सहारा वो लोग रहते हैं जो असफल हो जाते हैं। भाग्य शब्द ही उन लोगों के द्वारा इजाद किया गया है जो लोग असफल हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए आप में से बहुत सारे साथी परीक्षा देंगे, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सबका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो जो रह जाएंगे उनमें से कई साथी क्या भाग्य का सहारा लेंगे। वो मतलब खुद को सांत्वना देने का एक तरीका होता है, और सही भी है। आपको अगर कुछ नहीं मिला जीवन में, तो उसके लिए खुद को सेटिस्फाई भी तो करना है। वो कुछ और करेंगे, आप उससे बेहतर करें या कल उससे आप कमतर करें, वो बात अलग है। लेकिन एक समय तो आपको स्वयं को सांत्वना और दिलासा देनी होगी कि हाँ ठीक है, जो भाग्य में था वही मिलेगा। भाग्य में नहीं था तो इसलिए नहीं मिला। तो वो उस समय भाग्य का जो सहारा ले रहे हैं, तो वो पॉजिटिविटी है, वो नेगेटिविटी नहीं है।
उस समय आपको, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप कुंठित रहे किसी एक चीज को लेकर के कि भाई मुझे ये नहीं प्राप्त हुआ तो मैं उसी एक चीज पर अपना सारा प्रयत्न लगाऊं। इसी को हम बोलते प्लान बी। तब आपको सोचना है प्लान बी। प्लान बी कब? जब प्लान ए असफल हो जाए आपका। ऐसे नहीं कि प्लान ए के साथ प्लान बी, अभी दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही, ये भी आपकी असफलता का एक कारण बनेगा। तो पहले प्लान ए को एग्जीक्यूट करो, बहुत शानदार तरीके से मेहनत करो, अच्छे से पूरा फोकस लगाइए उस पर, वो होके रहेगा। जो अपनी कमियां हैं, मौक आप देते हो, उससे सुधारिए उनको कि भाई मेरी ये कमी है, उनको पॉइंट आउट कीजिए। यहाँ मतलब बोलते ना कि ऐसे हम बहुत सारी चीज़ों को बस अपने सोचते हैं कि हमारे माइंड में रहेगा, नहीं, नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन से मतलब मेरी अपनी कमियों को भी नोट डाउन कीजिए। इस चैप्टर के सवाल मैं अक्सर गलत करता हूँ, मैथ रीजनिंग, ये मेरे चैप्टर बहुत बेहतरीन है। आपको वो इंडेक्स बनानी पड़ेगी कि कौन से चैप्टर आपके बहुत बेहतरीन है और कौन से चैप्टर्स पर अभी आपको वर्क करना है। क्या सिलेबस के अनुसार आप अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है निरर्थक चीज़ों को आप पढ़ रहे हैं? वो सारे एफर्ट डालने हैं। अब जैसे मान के चलो आप जीएस पढ़े, अब कोई बच्चा आप में से साइंस को बहुत वेटेज देने लग जाए, ये गलती होगी। तो आपको किसको वेटेज देना? क्वालिटी को वेटेज देना। उसको अगर जीएस में मान के चलिए आप जीएस दिन में 2-2.5 घंटे पढ़ते हो, अब 2-2.5 घंटे में से आप पॉलिटी तो पढ़ रहे हैं आधे घंटे, और 2 घंटे बाकी सबको। पॉलिटी का रेशियो कितना? आप कहेंगे भैया पॉलिटी का रेशियो 40 में से आपका 14, ही रेशियो ना, सॉरी 16, तो परसेंटेज क्या बना आपका? ये आपको देखना है कि भैया हमारा तो ये, अगर हम बात करते 16 के हिसाब से, तो आपका 40% बन रहा है। तो 40% अपनी तैयारी का टाइम उसको दो, ये बेटर वे है। तो ये जरूरी है कि जीएस के टोटल सेक्शन में से पहले तो जीएस को 1/4 टाइम दो अपनी तैयारी का, और 1/4 में से फिर आपका 40% टाइम। अब वो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, इंटरेस्ट आया तो 15 मिनट ज़्यादा पढ़ ली पॉलिटी, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो 15 मिनट उस दिन कम पढ़ ली, वो चलता है। तो उस तरह से बैलेंस कीजिए, और बैलेंस नहीं करेंगे तो फिर बाद में फिर भाग्य का सहारा लेना ही पड़ेगा। तो मेहनत यदि सफल ना हो तब भाग्य है। समझे मेरी बात को? तो मेहनत प्राथमिक है हमेशा, और हर किसी के जीवन में है वो। अब भाग्य का नाम आपको भी लेना पड़ेगा, शायद कल मुझे भी नाम लेना पड़े उसका किसी एक मोड़ पर। कल ऐसा भी हो सकता है कि हम में से किसी को ना लेना पड़े, ना मुझे कभी भाग्य का सहारा ये नाम लेने की जरूरत पड़े, ना शायद आपको पड़े। ठीक है? तो वो मेहनत प्राथमिक है, वो एक सांत्वना के लिए दिया गया शब्द है कि एक बैलेंस बन पाए। समझे मेरी बात को? आगे फिर आती हैं साथी कुछ जीवनी। अब आत्मकथा तो आप जानते हैं, व्यक्ति अपने जीवन पर लिखेगा, जीवनी किस पर लिखेगा? किसी अन्य के जीवन पर। ठीक है? जैसे अमृत राय जी ने लिखा, बहुत चर्चित है अमृत राय, साहित्य अकादमी भी मिला, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किसकी रचना है? कलम का सिपाही अमृत राय की रचना है। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन कौन सी रचनाएं हैं? स्टालिन की जीवनी, स्टालिन की जीवनी, स्टालिन की जीवनी, लेनिन की जीवनी, लेनिन की जीवनी, लेनिन की जीवनी, कार्ल मार्क्स की जीवनी लिखी है। ये सब चिंतक लोग थे, दर्शन शास्त्री थे। कार्ल मार्क्स की जीवनी, माओ त्सो तुंग की जीवनी, माओ से तुंग की जीवनी, अर्थात बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी नहीं है। ऑटोबायोग्राफी मीन्स आपका आत्मकथा। फिर नाम आता है इसी में आपका राम कमल राय, राम कमल राय, शिखर से सागर तक, शिखर से सागर तक। ठीक है? फिर आता है राहुल सांकृत्यायन जिनका यात्रा साहित्य। राहुल सांकृत्यायन का अन्य ने भी लिखा, लेकिन राहुल सांकृत्यायन की रचनाएं सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं।
लिखेंगे जी। यात्रा साहित्य। यात्रा साहित्य, जिसमें आपका राहुल सांकृत्यायन सबसे बड़ा नाम है। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन। इनकी साथ ही इसमें अगर बात करते हैं, इन्होंने लिखा मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा। फिर आपका चीन में क्या देखा, बहुत प्रसिद्ध है ये भी। चीन में, चीन में क्या देखा, चीन में क्या देखा। किन्नर देश में, किन्नर देश में घुमक्कड़ साथ। और इनकी कौन सी प्रसिद्ध पंक्ति है आप अगर जानते हो तो, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है, इन्हीं की रचना है। मेरी यात्रा के पन्ने, मेरी यात्रा के पन्ने इन्हीं की रचना है। मेरी यात्रा के पन्ने, मेरी यात्रा के पन्ने। जी संदीप तिवारी भाई। उमेश जी पढ़ा चुका हूँ कई बार, आगे भी पढ़ेंगे। हमेशा प्रैक्टिस कराता रहा हूँ। सैटरडे भी मैंने आपसे कहा है, सैटरडे मैंने अभी 20 कक्षाएं कराई हैं। सैटरडे क्या, सॉरी, सैटरडे स्पेशल तो मैंने आपसे कहा था। अभी यूपी कांस्टेबल के लिए मैंने 20 कक्षाएं कराई हैं, हर चैप्टर वाइज। आप प्रैक्टिस लगा सकते हैं वहाँ से, अगर आप प्रैक्टिस लगाने वाले सही में साथी हैं। ऐसा नहीं है कि वो यूपी कांस्टेबल के लिए है तो यूपीएसआई के लिए नहीं है, ठीक है। आप, मैं अगर यूपी कांस्टेबल में इस समय क्लास ले रहा होता और यूपीएसआई की परीक्षा होता, उन साथियों से भी मैं ये कहता, क्योंकि वो सेम सिलेबस है। ऐसा नहीं हो सकता कि यूपी कांस्टेबल का लेवल है यूपीएसआई का लेवल है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन जो यशपाल सिंह नाम आता है इनका, यशपाल की रचनाएं। यशपाल जैन कौन सी प्रसिद्ध रचना लिखी, रूस के 46 दिन, रूस के 46 दिन, रूस के 46 दिन। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, क्या बोलोगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। सरयू पार की यात्रा, सरयू कहाँ पर बहती है बताएंगे, लखनऊ। सरयू पार की यात्रा, लखनऊ सरयू के किनारे बसा हुआ है ना। लखनऊ की यात्रा, लखनऊ की यात्रा। और मेहंदावल की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा, मेहंदावल की, मेहंदावल की यात्रा। ये किसकी रचनाएं हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं हैं। राम वृक्ष बैनीपुरी, राम वृक्ष बैनीपुरी। पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर। और आपका उड़ते चलो रचना, उड़ते चलो, उड़ते चलो, उड़ते चलो, उड़ते चलो, उड़ते चलो, उड़ते चलो। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह, रामधारी सिंह दिनकर। मेरी यात्राएं, मेरी यात्राएं। और साथ ही आपका देश विदेश, देश विदेश। मोहन राकेश, आखिरी चट्टान तक। मोहन राकेश, आखिरी चट्टान तक, आखिरी
आखिरी चट्टान तक। मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। बोलेंगे जी। कुछ साथियों ने कह दिया आपका यस सर लखनऊ सरयू के किनारे। और फिर अयोध्या किसके किनारे है साथी? लखनऊ गोमती किनारे है। कई साथियों ने तो लिख दिया जी हाँ। ऐसे मत करा करो। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है और सरयू के किनारे अयोध्या है। सरयू नगरी अयोध्या। जी अभिषेक यादव जी बिल्कुल ठीक लिखा है आपने। बहुत शानदार। ठीक है, आगे आएंगे। इसी क्रम में फिर आते हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। क्या लिखा उन्होंने? यादें यूरोप की। यादें यूरोप की। सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद। सच्चिदानंद सिन्हा। उन्होंने लिखा है अरे यायावर याद रहेगा। अरे यायावर। अरे यायावर याद रहेगा। एक बूंद सहसा उछली। एक बूंद सहसा उछली। ठीक है। यशपाल जैन। यशपाल जैन हम लिख चुके साथी। नरेश मेहता। नरेश मेहता। कितना अकेला आकाश। कितना अकेला। कितना अकेला आकाश। ये किसकी है? नरेश मेहता। फिर आते हैं कुछ रेखा चित्र। रेखा चित्र का मतलब था किसी एक याद में लिखा गया। जैसे संस्मरण तो होता है याद में, एक होता है आपका भूली बिसरी याद में। तो कुछ रचनाएं आपका क्या होगी? रेखा चित्र कहलाए। रेखा चित्र विधा कौन कौन सी चर्चित हैं? इसमें आता है नाम राम वृक्ष बैनीपुरी जी का। राम वृक्ष बैनीपुरी। टारगेट हमारा रचना और लेखक याद करना ही है। राम वृक्ष बैनीपुरी, जिनके रेखा चित्र का नाम है माटी की मूरतें। माटी की यानी मिट्टी की, माटी की मूरतें। फिर नाम आता है इसमें महादेवी वर्मा जी का। महादेवी वर्मा जी की पुराने समय को लेकर के कुछ याद करते हुए रेखा चित्र लिखे जाते थे। मेरा परिवार। मेरा परिवार। अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। अतीत के चलचित्र और आपका साथी क्या? स्मृति की। स्मृति की रेखाएं। स्मृति की रेखाएं। फिर नाम आता है साथी विष्णु प्रभाकर जी का कुछ शब्द के लिए। विष्णु प्रभाकर। उनका रेखा चित्र है कुछ शब्द। कुछ। कुछ शब्द। माखन लाल चतुर्वेदी जी, इनकी रचनाएं बताइए साथी कौन कौन सी आपने पढ़ी थी? माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी। समय के पांव। समय के पांव। माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है। माखन लाल चतुर्वेदी समय के पांव। भीमसेन त्यागी। भीमसेन त्यागी। आदमी से आदमी तक। आदमी से। आदमी से आदमी तक। ठीक है। कम पूछी जाने वाली रचनाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। फिर साथी आते हैं आपके संस्मरण।
बोले एक बार। संस्मरण। संस्मरण भी किसी को याद करके कुछ जो घटनाएं हुई, ताजा घटनाएं होती हैं, जैसे इसमें नाम आता है आपका पदम सिंह शर्मा का। पदम सिंह शर्मा। और पदम सिंह शर्मा की जो रचनाएं हैं उसमें पद्म पराग और प्रबंध मंजरी। पद्म पराग और आपका प्रबंध मंजरी। प्रबंध मंजरी। ठीक है। कमलेश्वर, जिनकी रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, कितने पाकिस्तान को, लेकिन इनका संस्मरण प्रसिद्ध है। मेरे हमदम मेरे दोस्त। मेरे हमदम मेरे दोस्त। मेरे हमदम मेरे दोस्त। मेरे हमदम मेरे दोस्त। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। कन्हैया लाल। कन्हैया लाल मिश्र। मिश्र प्रभाकर। और जिसकी प्रसिद्ध रचना कौन सी, जिंदगी मुस्काई। इनके प्रसिद्ध संस्मरण है जिंदगी मुस्काई। जिंदगी मुस्काई। अज्ञे जी का स्मृति लेख आता है। अज्ञे स्मृति लेखा। स्मृति लेखा किसी की मेमोरी में लिख रहे हैं। बैनीपुरी। बैनीपुरी कौन है साथी आपका, राम वृक्ष बैनीपुरी। राम वृक्ष बैनीपुरी। जंजीरें और दीवारें। जंजीरें और जंजीरें और दीवारें। कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती। हम हशमत। हम हशमत। ठीक है। हम हशमत। धर्मवीर भारती, हम लिख चुके धर्मवीर भारती जी को तो पहले। विद्या निवास मिश्र लिखिए। विद्या निवास मिश्र। क्योंकि धर्मवीर भारती जी की कुछ रचना को साथ ही ठेले पर हिमालय जो है, उसको कई लोग बोलते हैं आपका कि वह एक संस्मरण विधा है। विद्या निवास मिश्र जी की रचना है चिड़िया रैन बसेरा। चिड़िया। चिड़िया रैन बसेरा। चिड़िया रैन बसेरा। हरिवंश राय बच्चन जी की। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। उनकी रचना है नए पुराने झरोखे। नए पुराने। नए पुराने झरोखे। नए पुराने झरोखे। अज्ञे जी की स्मृति लेखा। राम वृक्ष पैनीपुरी, जंजीरें और दीवारें, कृष्णा सोबती, हम हशमत, विद्या निवाल मिश्र आपका चिड़िया रैन बसेरा। बहुत बढ़िया। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, युद्ध चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। बहुत शानदार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। अभिषेक बहुत ठीक लिख रहे हैं। कहते हैं सर मैं इनको याद करता था और शुरुआत में याद नहीं होते थे, अब होने, हाँ वो आपके प्रैक्टिस की चीज़ है। प्रैक्टिस मतलब आप कितनी बार उसको रिवाइज करते हैं, क्योंकि वो आपके साथ ही, ऐसा नहीं है कि ग्रामर है, सीखने की चीज़ है। फिर आता है साथ ही आपका रिपोर्टाज, यानी किसी चीज़ को आप मुझे बताएं पहले तो, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द मैंने आपको बताया था जब हम शब्दों को पढ़ रहे थे। रिपोर्टाज। अंग्रेजी में जो रिपोर्ट शब्द है उसी को हम लोग रिपोर्टाज कहते हैं। इसके जनक है कौन, शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान। सारे साथी बताएंगे रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, याद रख लेना। इन्होंने 1938 में
ठीक है, 1938 में आपका क्या नाम था, हाँ 1938 में लक्ष्मीपुरा, लक्ष्मीपुरा, लक्ष्मीपुरा लिखा, यानी लक्ष्मीपुरा क्या हुआ, एक रिपोर्टाज हुआ। शिवदान सिंह चौहान का ही साथी मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई बहुत प्रसिद्ध है। मौत के खिलाफ, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। ठीक है, तो नाम आता है इसमें चंडी प्रसाद सिंह का, क्या बोलेंगे, चंडी प्रसाद सिंह का नाम आता है। और चंडी प्रसाद सिंह जी ने लिखा है आपका युवराज की यात्रा, एक रिपोर्ट बना के पेश की। क्या बोलेंगे सारे साथी, रिपोर्टाज एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है भैया, क्या बोलेंगे, रिपोर्टाज क्या है, एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। फ्रेंच लिखा, मनीष जी ने ठीक उत्तर दिया, आकाश प्रजापति। मनदीप जी आपका उत्तर गलत है, बोलेंगे अभी पढ़ेंगे संदीप तिवारी जी, सब अच्छा होगा। आप एक ही कमेंट को लगातार कर रहे हैं, सब अच्छा होगा, ऐसे अच्छा नहीं होगा। सर यायावर का मतलब क्या रहता है, यायावर मतलब जो घूमता रहता है इधर से उधर। आराधना बच्चू, लिखेंगे जी आगे, डायरी। ठीक है, डायरी, डायरी के जनक किसको माना जाता है, राम शर्मा को। डायरी के जनक माना जाता है राम शर्मा को, जिन्होंने लिखा है क्या, सेवाग्राम की डायरी। जैसे इसमें तारीख दर तारीख कुछ आदमी नोट करता है, डायरी आप सब समझते होंगे। हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय बच्चन जी की है आपका प्रवासी की डायरी, प्रवासी की डायरी, प्रवासी की डायरी। ठीक है, प्रवासी की डायरी। साक्षात्कार के जनक जान लेना साथी, साक्षात्कार के जनक, साक्षात्कार समझते हो, किसी से कोई इंटरव्यू किसी ने किया और फिर उसको लिखा, साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू। इंटरव्यू विधा के जनक किसको माना जाता है, इसके जनक माना जाता है पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी को, बनारसी दास चतुर्वेदी जी को। और इनकी रचना कौन सी है, रत्नाकर, रत्नाकर जी से बातचीत, रत्नाकर जी से बातचीत, किसी इंटरव्यू जो हुआ है उसको लिख रहे हैं। भीष्म साहनी, भीष्म साहनी, उन्होंने लिखा है मेरे साक्षात्कार, मेरे साक्षात्कार। यहां तक साथी आपकी महत्वपूर्ण रचनाएं खत्म होती हैं। अब हमारे पास बचती है एक कक्षा, जो होगी हमारी पुरस्कार, यानी वहां पर भी हमारा फोकस रहेगा कि किस, कभी आपसे वर्ष नहीं पूछता किस वर्ष में मिला, कोई इक्का दुक्का प्रश्न अगर पूछ भी लेगा वर्ष का, तो मैं ये कहूंगा ऐसे प्रश्न को छोड़ना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए आपको फिर डेटा, अगर वर्षों को याद करेंगे तो डेटा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आप फिर जो आवश्यक चीज़ें हैं शायद उनको भूल जाएं। तो किस किस बहुत महत्वपूर्ण रचना को पुरस्कार मिला है, ये हमारा ध्येय रहेगा। ठीक है, कल उस कंटेंट को लेके आएंगे, वो आपका लिस्टेड कंटेंट होगा, लिस्टेड मतलब इंडेक्स बना हुआ, सूची बना हुआ, तो उसको मैं प्रिंट करा के लाऊंगा अच्छे से फॉर्मेट में, फिर आपको वो पीडीएफ भी मिलेगी। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। संदीप आप पगला गए हैं भाई। बार बार एक ही कमेंट को, आपका आशीर्वाद तो सब, आपकी मेहनत से सब अच्छा होगा, याद रखिए इस बात को, सब कुछ मेहनत से अच्छा हो सकता है। बी प्रैक्टिकल इन योर लाइफ, भावनाएं रखिए लेकिन मेहनत में ज़्यादा विश्वास कीजिए। ओके, तो यहाँ तक साथी आप लोग रिवाइज करते रहेंगे। कल की कक्षा में हम किनको, जैसे ज्ञानपीठ अवार्ड है, व्यास सम्मान है, सरस्वती सम्मान है, उनमें कौन कौन से याद करने हैं, ठीक है, वो महत्वपूर्ण होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। पीडीएफ आपको सारी मिलेगी, लेकिन किस किस पर आपको फोकस करना है, ये कल की क्लास का हमारा टारगेट रहेगा। और कल साथी हमारी इस लंबी सी चली यात्रा की आखिरी कक्षा होगी। ठीक है, कल हमारी आखिरी कक्षा होगी मित्र मेरे दोस्त। तो
बहुत लंबे समय तक हम साथ रहे हैं। कल उसके बारे में बात करेंगे, कल ही बात करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्ते, जय मां सरस्वती।